नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में RKSMB के बेसलाइन मूल्यांकन की एंट्री हमें किस प्रकार से करनी है, वो सारी प्रक्रिया आज हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आपके कक्षा में जितने छात्र हैं और उन छात्रों की संख्या पूरी नहीं आ रही है, तो आप उन छात्रों की पूरी संख्या या उन सब छात्रों के नाम आप किस प्रकार से बेसलाइन आकलन में ला सकते हैं, वो सारी की सारी प्रक्रिया हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम अपने अपने विद्यालय के शाला दर्पण में लॉगिन कर लेते हैं। साथियों, हमें यहाँ विद्यालय के शाला दर्पण में लॉगिन करना है, ना कि स्टाफ विंडो से लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको RKSMB के ऐप नाम का एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है। हम इसे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट, ये ऑप्शन यहाँ पर है, और बेसलाइन असेसमेंट 2023-24 ये ऑप्शन यहाँ पर है। ये दो ऑप्शन हमारे फ़िलहाल काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट 2023-24 है, यहाँ पर हमें क्या कार्य करना है और यहाँ पर हमें क्या संशोधन करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्ट बेसलाइन असेसमेंट, आपको ये ऑप्शन दिया है सेलेक्ट बेसलाइन असेसमेंट। तो इसे हम देखेंगे तो आपको यहाँ एक ही दिखाई देगा। यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें पता है कि कक्षा 3 से और 8 का हमें बेसलाइन असेसमेंट करना है, कक्षा पहली और दूसरी का बेसलाइन असेसमेंट नहीं करना है। तो हम यहाँ तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं या 8वीं क्लास में से जो भी क्लास का आप यहाँ भरना चाहते हैं डाटा, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर 5वीं क्लास सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है। आपके एक सेक्शन है, 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ सेशन 2023-24 दिया गया है। तो यहाँ पर जो शो का ऑप्शन दिया गया है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार हमारे सामने ऑप्शंस दिखाई देंगे, जहाँ आपको NIC कोड, विद्यालय का, स्टूडेंट का SR नंबर और स्टूडेंट नेम आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी यहीं तक नहीं, हमें नीचे भी जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा करंट स्टूडेंट, यानी कि ये उन छात्रों की सूची है जो आपके RKSMB में इस समय आ रही है। इसमें हमें संख्या देख लेनी है 13, और हमें प्रपत्र 5 में जो हमारे कक्षा 5 में छात्र नामांकित हैं, या जिस क्लास का आप RKSMB के बेसलाइन असेसमेंट के डाटा फीड कर रहे हैं, उस क्लास के प्रपत्र 5 में आपको छात्र संख्या देख लेनी है। और नीचे आपको दिया गया है स्टूडेंट इन बेसलाइन। इसका तात्पर्य कि जो बच्चे आपको बेसलाइन में दिखाई देंगे, उनकी जो सूची है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी आपको संख्या चेक कर लेनी है। अब मेरे करंट स्टूडेंट में भी 13 बच्चों की संख्या आ रही है और बेसलाइन में भी 13 बच्चों की संख्या आ रही है, तो मुझे यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके करंट स्टूडेंट की संख्या और बेसलाइन स्टूडेंट की संख्या में यदि आपके फ़र्क आता है, तो साथियों आपको इस ऑप्शन पर जाना है, सिंक स्टूडेंट बेसलाइन डाटा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू रिसेट बेसलाइन डाटा, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको पॉपअप दिखाई दे जाएगा बेसलाइन डाटा रिसेट सक्सेसफुली, और यहाँ पर भी आपको संख्या 13 दिखाई देगी और करंट स्टूडेंट में भी आपको संख्या 13 दिखाई देगी। अर्थात आपके सारे के सारे बच्चों की सूची है वो आपके बेसलाइन रिजल्ट एंट्री में आपको यहाँ पर स्टूडेंट इन बेसलाइन में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो यदि आपके बच्चों में अंतर आ रहा है प्रपत्र 5 की संख्या के हिसाब से, यदि आपके यहाँ बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको सिंक स्टूडेंट डाटा
को क्लिक करना है और उसके बाद जब आपके बच्चों की संख्या बराबर आ जाए, सारे के सारे बच्चे आपके यहाँ पर दिखाई देने लग जाएं, तब आपको यहाँ पर वापस जाना है, RKSMB के ऐप पर वापस जाना है और यहाँ वापस जाकर आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेसलाइन असेसमेंट 2023-24 आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिलर बाय का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पेंडिंग, फिल्ड और बोथ। यदि आपको पेंडिंग बच्चों की सूची देखनी है तो आपको पेंडिंग पे जाना है और आपने डाटा भर दिए हैं और उनकी सूची देखनी है तो आपको फील्ड पे जाना है और यदि आपको दोनों की सूची देखनी है तो आपको बोथ पे जाना है। क्योंकि अभी कार्य शुरू हुआ है और शायद 18 तारीख तक हमें बेसलाइन असेसमेंट लेना है और उसके बाद 22 तारीख तक हमें इसकी फीडिंग करनी है, 22 अगस्त तक फीडिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी पेंडिंग में ही हमें देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सेशन 2023-24 देख सकते हैं। इसके बाद हम क्लास 5 में जाएंगे और क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषयों का ये बेसलाइन हुआ है। सबसे पहले हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, इन 3 विषयों का ही हमें बेसलाइन असेसमेंट करना है। तो हम कोई भी एक विषय जिसके डाटा यहाँ पर फीड करना चाहते हैं हम सेलेक्ट करेंगे और जो आपको यहाँ शो बटन दिखाई दे रहा है, हमें इस बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे इस प्रकार की एक विंडो दिखाई देगी। इसमें आपको बच्चे का नाम दिखाई देगा और यहाँ पर साथियों आप अच्छी तरह से देखिए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट। आपको यहाँ पर अंक नहीं भरने हैं, आपको यहाँ पर केवल जो सही उत्तर है, जिन प्रश्नों के सही उत्तर हैं उन प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर अंक नहीं भरने हैं। जितने सवाल बच्चे ने सही किए हैं उन सवालों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है और जैसे आप संख्या भरेंगे तो आप जब इसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर सजेस्टेड ग्रुप फॉर द स्टूडेंट हिंदी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे ने जितने सवाल सही किए हैं, सही उत्तर दिए हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर ये बच्चा किस ग्रुप में जाएगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप RKSMB के बेसलाइन असेसमेंट प्रथम की एंट्री शाला दर्पण पर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें। एक बार डेटा सेव होने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर जो भी फीडिंग करनी है आप बड़ी ही सावधानी पूर्वक पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही आप यहाँ पर फीडिंग करें। और चूँकि जिस प्रकार से नोट में बताया गया है कि यदि आपने एक बार सेव कर दिया तो आप उसकी प्रविष्टि में बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो आशा करता हूँ आप इस बिंदु का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और 23 अगस्त, मैंने वीडियो में पहले बताया था कि 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, बट इसकी लास्ट डेट 23 अगस्त है। तो 23 अगस्त 2023 से पहले आपको RKSMB के असेसमेंट बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री शाला दर्पण पर करनी है। और यदि नहीं करते हैं तो फिर आपको आगे पता नहीं इसका अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप ये कार्य समय पर पूर्ण करें ताकि आपको किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव या अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नई जानकारी के लिए अगले वीडियो में। बने रहे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।